इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक एक्शन टाइप सेंटेंसेस और एक नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस। नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस मतलब जिसमें एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन जिसमें एक्शन नहीं होता है, एक्शन टाइप सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है। नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं और हम एक्शन टाइप सेंटेंसेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक्शन टाइप सेंटेंसेस का मीन्स क्या है, जिसमें एक्शन हो, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इस रूम में हूँ, तो इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ मैं पानी पी रहा हूँ, तो इसमें एक्शन हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें एक्शन हो रहा है। मैं जाता हूँ, एक्शन हो रहा है। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ड आएगा वो एक्शन टाइप सेंटेंसेस कहलाएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ड आएगा, एक्शन वर्ड मतलब मेन वर्ब, खाना पीना नहाना धोना जाना, ठीक, रोना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड आएंगे उसको कहेंगे एक्शन टाइप सेंटेंसेस, और जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं आएंगे उसको कहेंगे नॉन एक्शन टाइप सेंटेंसेस। ठीक, फॉर एग्जांपल अब एक्शन टाइप सेंटेंसेस को सेंस से समझेंगे। सेंस के अकॉर्डिंग टाइम एंड सेंस, जैसे कि पहले पढ़ाया टाइम एंड सेंस। टाइम सबको मालूम है कितने होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टाइम तीन ही प्रकार के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस सीखना है। सेंस सबसे चार प्रकार के सेंस होते हैं। पहला सेंस है सिंपल सेंस। सिंपल सेंस में कौन से सेंटेंस आएंगे? सिंपल सेंस का मतलब होता है सिंपल सेंस। प्रेजेंट के सिंपल सेंस में एस या यस या डू डज लगता है। एस या यस या फिर डू डज। एस या यस कब लगेगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में एस यस लगेगा, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगने लगेगा? डू डज लगने लगेगा। ठीक, दूसरा सिंपल सेंस एक फ्यूचर सिंपल सेंस है। फ्यूचर सिंपल सेंस मतलब फ्यूचर में सिंपल सेंस क्या है? फ्यूचर में सिंपल सेंस है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हिंदी क्या होता है? ता है ती है। इसका हिंदी क्या है? ता है ती है, ऐसे शब्द आते हैं। इसका हिंदी क्या है? गा गी गे, इस तरीके से। ठीक, ये सिंपल सेंस है, मतलब वह जाता है, वह खाता है, नहाता है, पीता है, धोता है, इस तरीके से। ठीक, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। क्योंकि ही सी टाइम के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगता है? एस लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट डिफरेंट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही सी टाइम के साथ एस का यूज करेंगे, और आई वी दे के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। और जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाता है तो डू डज का यूज करने लगेंगे। डज का यूज कब करेंगे? जब ही सी टाइम नेम आएगा तो डज का यूज करेंगे, और आई वी दे आएगा तो डू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। आई डू नॉट। ठीक, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली। स्टार्टिंग में डू आ गया। ठीक, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर में अगर कोई चीज बताना है, फ्यूचर में केवल यही एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर की बात को हमको बताना होता है तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। ठीक, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? विल यू टीच मी। ठीक, तुम कल दिल्ली जाओगे या नहीं जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली और नॉट। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस। ठीक, मैं आज कोचिंग नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू कोचिंग टुडे, इस तरीके से। तो फ्यूचर के कोई भी एक्शन को बताने के लिए हम विल का यूज करेंगे। सिंपल विल का यूज करेंगे। एक सेंस हो गया सिंपल सेंस। अब दूसरा सेंस, पहला सेंस हो गया, दूसरा सेंस क्या है? दूसरा सेंस है कॉन्टिन्यूटी सेंस। कॉन्टिन्यूटी सेंस में क्या है? कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूटी में सेंस, और पास्ट का भी कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूटी हो सकता है। फ्यूचर प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। प्रेजेंट में जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा काम जो हो रहा है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते समय हो रहा है, विच इज ऑन प्रोसेस, जो प्रोसेस में है।
इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है, मतलब कि EJMR का यूज करेंगे उसमें क्या यूज करेंगे, EJMR। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी को बताने वाले वर्ब हैं EJMR, पास्ट को बताने वाले वाज वर्ब, फ्यूचर को विल बी और सबके साथ ING लगेगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही होता है ING, किसी में भी अगर कॉन्टिन्यूटी लिखा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे मैं कह दूं वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो जस्ट स्टैंड होने वाला है, कोई एक्शन होने वाला है, ठीक, होने जा रहा है, हो रहा है या होने जा रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं EJMR। हो रहा है तो EJMR, होने जा रहा है तब भी EJMR, अगर होने जा रहा था तो वाज वर्ब प्लस ING, अगर हो रहा था तो वाज वर्ब प्लस ING, अगर हो रहा होगा फ्यूचर में तो वहां पर विल बी प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक, मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, ठीक, मैं कल पढ़ा रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो मैं कहूँगा आई विल बी टीचिंग। मैं आज टेंस पढ़ा रहा हूँ, नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू टेंसेस, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँ, आज मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँ, टुडे आई एम टीचिंग यू टेंसेस। लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक वाटर, ठीक, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक, मैं अब लिखने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू राइट, अब मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड। क्या तुम लिखने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू राइट, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू कानपुर, तुम वहां क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, कौन सा गेम खेल रहे थे, ऐसे कहना है तुम्हें, तुम वहां कौन सा गेम खेल रहे थे, तो विच गेम वर यू प्लेइंग देयर यस्टरडे, तुम वहां कल कौन सा गेम खेल रहे थे। तो इस तरीके से बता सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी मतलब प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूटी मतलब कि पास्ट में काम हो रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी मतलब विल बी प्लस ING। ठीक, जैसे मैं कह दूं मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मैं कहूंगा मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक, मैं कहूंगा आई एम यूजिंग फोन या आई एम रनिंग फोन, ठीक, कुछ भी, मोबाइल चला रहा हूँ। लाइव जो काम हो रहा है लाइव, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, इस तरीके से। ठीक, कॉन्टिन्यूटी सबसे आसान सेंटेंस यही है, टेंस यही है, कॉन्टिन्यूटी। तीसरा क्या है, तीसरा है कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम, कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम, समय के साथ कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम, कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम, समय के साथ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी आता है, हिंदी बताते चल रहा हूँ, रहा है, रही है, आ जाता है तो EJMR। इसमें क्या है, रहा था, इसका मतलब है रहा था, रही थी, इसका मतलब क्या है, रहा होगा, रही होगी, या रहेगा, रहेगी, ऐसे। अब इसमें क्या है, इसमें जो EJMR है, EJMR, इसमें जो EJMR ऊपर पढ़ाया है, ये EJMR कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैज बीन, हैव बीन, हैज हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वाज वर है वो कन्वर्ट हो जाता है, वाज वर कन्वर्ट हो जाता है हमारे हैड बीन में, और जो विल बी है, विल बी वो चेंज हो जाएगा विल हैव बीन। और ये किस वजह से चेंज हो जाता है, केवल टाइम की वजह से। जैसे ही टाइम आ जाएगा, टाइम मतलब समय से, ऐसे लिखा रहेगा हिंदी में, समय से, समय प्लस से। ठीक, इसका हिंदी क्या होता है, सेम, हिंदी सेम रहेगा। जैसे इसका रहा रही होता है, इसका भी रहा रही होता है, इसका भी रहा रही, इसका रहा था रही थी, इसका भी रहा था रही थी, इसका रहा होगा रही होगी, इसका भी रहा होगा रही होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें समय से लग जाएगा, इसमें समय से नहीं है, इसमें समय से नहीं था, इसमें समय से नहीं था, इसमें समय से नहीं था, इसमें समय से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग हाफ एन आवर, ठीक, फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस, सुबह की, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से तो मतलब कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है,
तो इजमार अगर समय से अगर जोड़ दे, समय जोड़ देंगे कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक हो रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम चल रहा है, तो वो हैज बीन हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाज वर कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। फॉर एग्जाम्पल मैं खेल रहा था, मैं कल खेल रहा था, ठीक, मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, ठीक, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एस्टरडे, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एस्टरडे। मैं सिंपल सी घटना बता रहा हूं कि मैं कल क्या कर रहा था, ठीक। अगर मैं यही कह दूं मैं कल 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक, रहा था आया लेकिन 2 घंटे से आ गया, समय आ गया, रहा था तो आया, रहा था कि इसकी होती है वाज वर लगाएंगे, लेकिन समय से जैसे आ जाएगा तो वाज वर कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में, सिंपल, ठीक। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक। मैं पानी पी रहा हूँगा, मैं कल पानी पी रहा हूँगा, आई विल बी टेकिंग वाटर टुमारो। और यही मैं अगर कह दूं मैं कल 2 घंटे से बाइक चला रहा हूँगा, मैं कल 2 घंटे से बाइक चला रहा हूँगा, आई विल हैव बीन, हालांकि ये बोलते नहीं सेंटेंस, ये यूजलेस है, केवल इसमें फ्यूचर में केवल यही बोला जाता है, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर।